प्रदीप सिंह साहब, आप कह रहे हैं सत्य, मगर आप भूल रहे हैं महाभारत का सत्य। महाभारत का सत्य, सत्य, न्याय और समता की स्थापना के लिए हस्तिनापुर में लड़ा गया था। हस्तिनापुर की चार दीवारी की सीमाएं खत्म हो गई थी, पूरा विश्व उसके अंदर समा गया था। सत्य, न्याय और समता पर बादल मंडराने लगे थे। तब भी उस महाभारत की कमान चक्र सुदर्शनधारी योगेश्वर श्री कृष्ण महाशक्ति ने धारण किया था और अंत किया था उस महाभारत का। इस महाभारत को भी 5 साल पहले उसी चक्र सुदर्शनधारी ने धारण कर लिया है, उस चक्र सुदर्शन को। अब अंत होगा। अब ये भगवाधारी, पाखंडी, कर्मकांडी, बुज़दिल, निकम्मे, वाहियात, झूठे, मक्कार देश को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि अब वही चक्र सुदर्शनधारी एक बार इस महाभारत के चक्र सुदर्शन को पुनः धारण किया। उसका नाम है भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति। भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति का चक्र सुदर्शन भगवतधारियों के हर पाखंड, हर कर्मकांड, हर वाराणसी की जो बात कर रहे हैं आप, वाराणसी पैनल, वाराणसी कांड, वाराणसी प्लान, ये सब चकनाचूर होगा, सब चकनाचूर होगा। भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति के चक्र सुदर्शन से ये सब खत्म होंगे। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, चाहे हमें फौज की भर्ती ज्यादा से ज्यादा करानी पड़े, पुलिस की भर्ती ज्यादा से हमें कहीं भी रोजगार नौकरी के इंतजाम करना पड़े, तो अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार का है। यही बीजेपी के लोग कह रहे थे हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज। सिंह साहब, ये मत भूलिए, सिंह साहब ये मत भूलिए कि महाभारत का दुर्योधन, अहंकार का दुर्योधन, बलात्कार का दुर्योधन, बलात्कारियों के सम्मान का दुर्योधन, अत्याचार का दुर्योधन, सरकारी मशीनरी और सरकारी गुंडागर्दी का दुर्योधन, सरकारी मशीनरी और सरकारी गुंडागर्दी का दुर्योधन, स्त्रियों के सम्मान न करने वाला दुर्योधन, स्त्रियों को वस्तु समझने वाला दुर्योधन, अपनी जंघे पर बैठाने वाला दुर्योधन, ऐसे लोगों का सम्मान करने वाला दुर्योधन, वो अंत हुआ उसका। जब वो अपने शरीर को वज्र बनाने के लिए गांधारी की दृष्टि शक्तिपात को लेने जा रहा था, पूरे नंगे बदन, तो उसको रोकने वाला वही योगेश्वर श्री महाशक्ति, यादव श्री महाशक्ति भी जैसे कहते हैं। उस वक्त पांडव सो रहे थे, मगर योगेश्वर जग रहे थे और उसके सामने ही, उसी के हाथों से उसकी मौत का बरमाला उसे रात, उसे वक्त उसके गले में डाल दिया। ये वही योगेश्वर श्री कृष्ण थे जिसकी भरी सभा में अपमान किया था, उनको चुनौती दिया था, जंग की चुनौती। मेरे प्यारे भारतवासियों, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। महाभारत को जीतने के लिए लाक्षागृह बनाया गया था। वो कौन लोग थे? वो बहुत विद्वान लोग थे, विद्वानों की सभा थी, शक्तिधारियों का बाहुबल था, और रास्ता क्या था? लाक्षागृह। ये ऐसे ही धूर्त और मक्कार जब राजनीति और धर्म को मिक्स करते हैं और अधर्म को स्थापित करते हैं, तो उसके लिए न उन्हें भगवान दिखता, न भगवा दिखता, न भगवा का धर्म दिखता। यह भारत है, भारत की लाल सनातनी और भगवाधारी संस्कृति को अपमानित और उसे निर्लज्जित करने का धर्म ये इनके जन्म से शुरू हो चुका है। 773 वर्ष की गुलामी इस हिंदू और हिंदू कार्ड के प्लान के चलते हुआ है। भारतीयों का शोषण हुआ, भारतीय माताओं का शोषण हुआ, भारतीय आत्मसम्मान का शोषण हुआ, भारतीय अस्मिता का शोषण हुआ। तब ये बुज़दिल निकम्मों का सच फिर भी हमारे लोग नहीं पहचान पाए। खुद बाबा साहब, गांधी जी, अंबेडकर जो है कि जितने भी अनुयायी थे, कोई नहीं समझ पाया। अंबेडकर को चमरिस्तान में फंसाया इन्हीं लोगों ने, और भारत के सामने, भारतीयों के सामने ही चमरिस्तान में फंसा करके, किसी को पाकिस्तान में फंसा करके भारत के खंडित किया गया। और तमाम खंडित करने की योजनाओं के तहत
साम दाम दंड भेद के तहत बहुजनों को विखंडित किया गया और उसकी उस ऊर्जा का दुरुपयोग करते हुए उन्हीं के सामने उन्हीं की अंगुलियों से भारत का संविधान जिनके हाथों से लिखा जा रहा था, भारत को इंडिया बनवा दिया। यह हमारी कमजोरी है। हमें इस कमजोरी को पहचानना होगा। हमें इस लाक्षागृह को पहचानना होगा। ये काशी का कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, यह वह लाक्षागृह है जिसमें समस्त भारतीय बहुजन समाज 97% भारतीयों को उसी लाक्षागृह में उनकी माताओं, बहनों, बेटियों का इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा जिस तरह से 7 सालों में पूरे भारत को गुलाम बनाया गया, उसे सदियों तक गुलाम बनाने की ऊर्जा का नाम वाराणसी का लाक्षागृह है। वाराणसी काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर निर्माण की योजना और उस प्लान में फंसा करके उस विश्वनाथ की कॉरिडोर के अंदर पूर्ति भारतीय अस्मिता को दफन करने की योजना का नाम है उस लाक्षागृह है। वह आधुनिक भारत का लाक्षागृह है। इस आधुनिक भारत के लाक्षागृह से बचाना है और भारत और भारतीयों को बचाना है। भारत माताओं की अस्मिता बचानी है, अपने भारत की बेटियों की अस्मिता बचानी है, भारत पुत्रों, भारत भविष्यों की उनकी अस्मिता, इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा भरी जिंदगी का, एक ग्लैमर भरी जिंदगी का स्थापना करनी है। तो इस लाक्षागृह से बचना होगा। हिंदुत्व के सबसे बड़े लाक्षागृह से बचना होगा। हिंदू शब्द भारत का सबसे बड़ा लाक्षागृह है जिसमें 773 वर्ष बर्बाद हो चुके हैं। अब और नहीं बर्बाद करेगा भारत, अब और नहीं बर्दाश्त करेगा भारतीय, अब नहीं भारत की माताएं बर्दाश्त करेंगी। न जाति हमें रोक सकेगी, न तो कोई भगवाधारी धर्म रोक सकेगा। ये पाखंडियों, कर्मकांडियों, बददिलों से हम बच के रहेंगे, अपने लोगों को बचा के रहेंगे। ये संकल्प एक एक बच्चे को लेना होगा, एक एक बेटी को लेना होगा, एक एक युवा को लेना होगा, हर बुजुर्ग, माता, बहन, बेटी सबको लेना होगा और आगे आना होगा और संकल्प के साथ आगे आना होगा। इस बार एक भी वोट घर के अंदर कैद नहीं रहेगा। यदि उसे देश विदेश में है तो भी वो आके वोट देंगे, अपनी भारतीय अस्मिता की जंग लड़ेंगे और बुज़दिलों को दिखा देंगे कि भारत का चक्र सुदर्शन हर वक्त था। हर वक्त भारत का रक्षा करने के लिए वो चक्र सुदर्शन हर भारतीय के हाथ में आएगा और हर भारतीय उस चक्र सुदर्शनधारी बनकर उस भारत की आत्मा की रक्षा करेगा, भारत के स्वराज की रक्षा करेगा, भारत की अस्मिता की रक्षा करेगा। और ये बुज़दिल निगम में जो बार बार लाक्षागृह का उपयोग करते हैं, धर्म के पर्दे पर, मानवता के पर्दे पर, इंसानियत के पर्दे पर और बलात्कारियों का सम्मान करते हैं। अब इस बलात्कारी संघ का अंत करना ही होगा। जय भारत, जय गीता, जय संघ। जब तक युवा शक्ति सच्चा समाजवादी, सच्चा समाजवाद अहंकार, आस्था, जाति और धर्म के बंदिशों में बंधा रहेगा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का गुलाम रहेगा, तब तक न्याय नहीं होगा, समता स्थापित नहीं होगी, अन्याय अत्याचार बढ़ता जाएगा और हम फिर वही बात होगी, हम अपनों से ही ऊब जाएंगे और अपनों के बीच संघर्ष शुरू होगा और फायदा फिर ये बकुलाधारी, ये बगुला नरेश हमारे ऊपर हावी होंगे। फिर से लाक्षागृह तैयार करेंगे, एक नए लाक्षागृह के लिए, एक नए लाक्षागृह का निर्माण हम खुद जन्म देते हैं। हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ, हमारा सामंतिक चरित्र, समाजवाद के पर्दे पर सामंतिक चरित्र हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को पार्टी नेतृत्व को तय करना होगा, इसे हटाना होगा, खत्म करना होगा। भारतीयों ठीक से समझो, देखो मंच पर बैठाया हुआ है एक 302, 307 का मुजरिम, न जाने कितनी धाराओं का बलात्कारी मुजरिम,
कितना आतंकी और आतंकी चरित्र का नायक रहा ये मुजरिम, उनके सीट पर बैठा हुआ, उनके मंच पर बैठा हुआ है, उनके स्थान, उनकी दाहिनी बाँह बनकर बैठा हुआ है। और फिर भी वो गृह मंत्री जो तड़ी पार था, वो दूरबीन लगाकर देख रहा है कि उसे गांव गली मोहल्ले में कोई आतंकी नहीं दिख रहा, कोई दानव नहीं दिख रहा, कोई गुंडा नहीं दिख रहा, कोई आतंकी चरित्र का व्यक्ति नहीं दिख रहा। जबकि वो आतंकी, वो गुंडा, वो मवाली, वो बलात्कारी, वो हत्यारा उसकी सीट पर बैठा हुआ है, उसकी जगह पे बैठा हुआ है, उसके राइट हैंड बनकर बैठा हुआ है, उसका लेफ्ट हैंड बनकर चल रहा है। उसके राइट लेफ्ट विंग की ताकत है वो भगवाधारी, बलात्कारी, झूठा, मक्कार, किसानों का हत्यारा, आत्मसम्मान का हत्यारा, भारतीय अस्मिता का हत्यारा, भारतीय संवैधानिक मूल्यों का हत्यारा, वो उसी के मंच पर शेयर कर रहा। इससे बड़ा इनके पाखंडी, झूठा, बलात्कारी चरित्र का कोई और उदाहरण हो भी नहीं सकता। इसके अलावा और कुछ भी हमें ज़रूरत भी नहीं। इस सत्य के आईने से हमें उस न्याय को स्थापित करना है जो हमारी आत्मा की आवाज़ है, हर भक्ति, हर व्यक्ति की, हर भारतीय इंसानियत की, उसकी मानवता की, उसकी अस्मिता की, हर बेटी के सम्मान की जो न्याय है, उस न्याय की आवाज़ को हमें सुनना होगा, उसे स्थापित करना होगा, उसके लिए खड़ा होना होगा, उठ खड़ा होना होगा। हर व्यक्ति को, हर भारतीय को, हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को, हर युवा को, हर छात्र को, हर बेरोजगार को, हर किसान को, हर जो है कामगार को, हर बिजनेसमैन को जो न्याय पसंद करता है, जो सत्य पसंद करता है, जो अपने अपने बच्चों के भविष्य को पहचानता है, भारत की अस्मिता पहचानता है, भारत के लिए जीना और मरना चाहता है, वो भारत के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट की ताकत से, वोट के चक्र सुदर्शन से इन हत्यारों, इन आतताइयों, इन बलात्कारियों का, इन देशद्रोहियों का अंत करना होगा। देखो इन देशद्रोहियों का अंत कैसे हो रहा है। खुद की आंखों के सामने अपनी हत्या होते हुए बलात्कारी बेशर्म जलील। देखो ये कुर्सियां खाली हैं, ये क्या कह रही है कुर्सियां? वो कुर्सियां जो लबालब हो जाया करती थी सिर्फ नाम आ जाने से कि मोदी साहब आ रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुम्हारा जलवा खत्म हुआ, तुम्हारे अहंकार का जलवा खत्म हुआ, तुम्हारे सुरक्षित षड्यंत्रों का जलवा खत्म हुआ, तुम्हारे भगवाधारी चरित्र का जलवा खत्म हुआ। अब आ रहा है भारतीय बहुजन स्वराज, यह स्वराज का योद्धा, ये कर्मवीर, ये समाजवाद का पुरोधा अकेला है, लेकिन पूरा भारत उसके साथ है, न्याय उसके साथ है, वो सत्य का प्रहरी है, न्याय का योद्धा है, उसे तुम नहीं रोक पाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। जितने भी देशद्रोही ताकतें हैं तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारा सहयोग कर रही हैं, लेकिन इस पुरोधा को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह भारत की अस्मिता का संरक्षक है, ये भारतीय स्वराज की पराकाष्ठा है। उसकी ताकत को भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की ताकत प्राप्त है। चक्र सुदर्शन जिसकी रक्षा करता है, उसे 2022, 2024 आगे किसी भी यात्रा में कोई रोक नहीं सकेगा। वो भारतीय बहुजन स्वराज का संरक्षक, भारतीय अस्मिता का संरक्षक, विश्व का संरक्षक बनेगा। पूरा विश्व उसका सम्मान करेगा, भारा विश्व उसका इंतजार कर रहा है। भारत का चक्र सुदर्शन अब फिर से योगेश्वर श्री कृष्ण यानी भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति के हाथों में है। यह महान योद्धा, ये महान समाजवादी, समाजवाद का महान धर्मराज युधिष्ठिर साबित होंगे और भारत की अस्मिता, आन मान, सम्मान, विकास और सौंदर्य की स्थापना का संस्थापक बनेंगे। इस महान समाजवादी धर्मराज युधिष्ठिर को भारत का एक एक बच्चा प्यार करता है, भारत का एक एक बेटी प्यार करती है, एक एक माँ, बुजुर्ग, सबका, किसान का, सबका सम्मान हासिल है। उस पुरोधा का नाम है जय अखिलेश, जय अखिलेश। प्यार से बोलो जय अखिलेश, जोर से बोलो जय अखिलेश, हर गली में जय अखिलेश, हर घर में जय अखिलेश, घर 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 हर अखिलेश, घर 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 जय अखिलेश, घर 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 जय अखिलेश। प्यार से। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भारतीय बहुजन स्वराज की लाइफ लाइन बन चुकी है। भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति अपने मंजिल तक सिर्फ लखनऊ में नहीं रुकेगी, उसकी मंजिल सिर्फ लखनऊ नहीं होगी, बल्कि भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति की मंजिल 2024 तक है और उसके बाद उसको बनाए रखना सदियों तक है। यही है भारतीय बहुजन स्वराज की स्थापना। जब तक हम उसे सदियों तक स्थापित नहीं कर लेते,
धरती के अंत तक भारतीय बहुजन स्वराज की स्थापना नहीं कर लेते, तब तक भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति का कारवां रुकने वाला नहीं है। वह हर कारण, वह हर परिस्थिति, वह हर रीजन, वह हर षड्यंत्र, वह हर लाक्षागृह जब तक ध्वस्त नहीं हो जाता, तब तक भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति का कारवां चलता रहेगा। यही है संकल्प भारतीय बहुजन स्वराज, समाजवादी बहुजन स्वराज क्रांति और समाजवादी बहुजन स्वराज फ्रंट की स्थापना भी इसी लक्ष्य के लिए हुई है। यह तमाम लाक्षागृहों का सर्वनाश करेंगे। आरएसएस फैक्ट्री के तर्कस का अंतिम बाण आधुनिक भारत का सबसे घृणित लाक्षागृह, ये भक्ति मार्ग समय से पहले ही फुस हो चुका है, क्योंकि तर्कस का बाण सफलता के चरमोत्कर्ष तक तभी पहुंच पाता है जब उसकी सेक्रेसी मेंटेन रहती है अंत तक। लेकिन इस षड्यंत्र को पहले ही भांप लिया था, 5 साल पहले ही। इस षड्यंत्र से अपने अर्जुन को, अपने पुरोधा को, अपने धर्मराज युधिष्ठिर को बचाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने पहले ही तय कर लिया था। भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति का वो चक्र सुदर्शन, यह चक्र सुदर्शन ही हर बार के हर नए युद्ध के लिए एक नया चक्र सुदर्शन होता है। यह योगेश्वर श्री कृष्ण की माया है, इन बुज़दिलों निकम्मों की हार है।